चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7A। चूंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ये आपका प्रमेय टाइप का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा समय ना लगे इस वजह से मैं इसे पार्ट वाइज बनाया हूँ। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं और बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन मैं पहले लिख चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, देखिए हम इसको सीधे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है एक रेखाखंड AB AD और BC, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो ये मान लीजिए रेखाखंड AB है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब कह रहा है दो रेखाखंड, एक BC है और एक AD है। कहने का मतलब है एक इधर से है ऐसे, ठीक है ना, ये लंब है, इसको D मान लीजिए, और एक इधर से है, इसको क्या मान लीजिए, C मान लीजिए, ठीक है ना। AB पर लंब BC हो गया और A पर लंब AD हो गया, AB पर लंब AD हो गया। अब ये दोनों बराबर हैं, यानी ये इसके क्या है, बराबर है, सेम लेंथ का है। कहने का मतलब अगर AD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो BC का भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो दर्शाइए CD AB को समद्विभाजित करता है, यानी कहने का मतलब है इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है ना, इसको ऐसे, ये आपका क्या हो गया CD। तो हमें तो मान लीजिए, देखिए CD क्या कर रहा है, AB को पॉइंट या इसको मान लीजिए O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि CD AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात हमें ये प्रूव करना OA OB के बराबर है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, चलिए सीधे पहले हम लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है त्रिभुज AB, दिया है त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में क्या दिया है, दोनों में दिया है कि त्रिभुज क्या है में, ये आपका जो है AD, ठीक है ना, एंगल DAO बराबर है एंगल CBO के, और ये क्या है, लंब है, तो लंब होने का मतलब 90 अंश AB है, 90 अंश AB है, ये दिया है। और एक चीज दिया है कि बराबर है, लंब है प्लस बराबर है, अर्थात AD बराबर BC है। ये दो चीज दे रखा है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि CD AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात OA का लेंथ OB के लेंथ के बराबर होगा, अर्थात हमें सिद्ध करना है OA बराबर OB, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है और ये शायद आपके समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब उपपत्ति देखते हैं, इसका कैसे प्रूफ होगा, ठीक है ना, कैसे इसकी उपपत्ति होगी। उपपत्ति में इसका प्रूफ क्या है, तो देखो क्या है कि उपपत्ति में हम सबसे पहले उसको लेंगे जो दिया है। तो दिया है, क्या दिया है त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, दोनों में क्या दे रखा है, दोनों में दे रखा है कि ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, यानी यही दे रखा है, ये लिख देते हैं एंगल DAO बराबर एंगल CBO। तो इसको समीकरण फर्स्ट मानिए और यहाँ लिख दीजिए, आपने लिखा दिया है ये इसके बराबर है, कहां से है, तो लिखिए दिया है, प्रश्न में दे रखा है। दूसरी चीज, ये जो BC लंब है AB पर, AD लंब है AB पर, तो ये बराबर लंब है, यानी कहने का मतलब है ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल AD इक्वल टू BC, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। कहां से आया, ये भी लिख दीजिए, दिया है या गिवन, ठीक है। अगला नंबर देखो, आपने ये पढ़ा है यदि दो रेखाएं ऐसे काटती हैं तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये कोण इसके बराबर होगा
और इसका शीर्षाभिमुख इसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो ये जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल किसके, बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से आया, इसका रीजन लिखिए, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो इस तरह से यहाँ लिखो, सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आप देखिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड को देखने से क्या पता चलता है, सीपीसीटी, सीपी कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सीपीसीटी विथ, क्या हमने बताया था पहले ही में कि 6 प्रॉपर्टी होते हैं, 6 में से कोई भी मिलेगा तो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होगा। तो क्या है, पहला एंगल है तो हो गया ए, फिर साइड है तो यस, फिर एंगल है तो ए, ठीक है ना। ए यस ए, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण से क्या प्रूफ हो जाता है, कहने का मतलब है अगर इसको हम फोल्ड करेंगे ना तो देखो क्या है, बी बैठ जाएगा ए पर और सी बैठ जाएगा डी पर, ध्यान से देखिए, बी बैठ जाएगा ए पर और सी बैठ जाएगा डी पर। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये कोण इस कोण पे बैठेगा और ये कोण इस कोण पे बैठेगा, अर्थात कहने का मतलब है कि बीओसी त्रिभुज ए बी सी पर ऐसे जैसे ये पॉम इस पॉम पे बैठ जा रहा है, ठीक उसी तरह से बीओसी ए बी ए ओ डी पर बैठ जाएगा। तो उससे क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया त्रिभुज बी ओ सी के, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जब यह त्रिभुज इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट मीन्स सर्वांग सम, मतलब इस तरह से देखिए, इस तरह से इसके सभी अंग समान होंगे। तो ऐसे स्थिति में ओसी बैठ जाएगा ओडी पर, ये वाला बैठेगा इस पर, हम नहीं कह रहे हैं, दिया है, और ये कोण बैठेगा इस कोण पर, ये कोण इस कोण पर, अर्थात ओ बी बैठ जाएगा, ओ ए बैठ जाएगा ओ बी पर, यानी कि इसलिए ओ ए बराबर ओ बी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 में क्या है, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत इजी है, थ्योरम से ऐसे ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। थ्योरम टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि आंसर आया है कि नहीं आया है, क्योंकि इसमें दे रखा है जो आपको आंसर लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं कौन होती हैं, वे रेखाएं एक ही समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। तो ये हो गया यल, ये हो गया यम। अब इनको दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू प्रतिच्छेदित करती हैं, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, है ना। तो ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। ये दो समांतर रेखाएं, पी समांतर है क्यू के, यल समांतर है यम के। तो कार्य सिद्ध कीजिए, ए बी बराबर ए बी सी सर्वांगसम है सी डी ए के। तो मान लीजिए कि पी इसको ए पे काट रहा है, यल को, और यम को बी पे काट रहा है, और क्यू को काट रहा है सी पे, और क्यू काट रहा है यल को सी पे, और क्यू काट रहा है एम को बी पे। तो हमको क्या प्रूव करना है, ए बी सी। तो ए बी सी, तो आप इसको ऐसे यहां से मिला देंगे, ठीक है ना, इसको आप ऐसे यहां से मिला देंगे, ठीक है। तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट त्रिभुज सी डी ए, एक मिनट, ए बी सी, फिर क्या दिया है, दिया है सी डी ए। तो ये थोड़ा ये नामकरण अच्छे से कर दिया जाए, ये इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं सी, इसको हम मान लेते हैं डी। तो ए बी सी, हाँ ए, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, क्या है ए बी सी सर्वांगसम है सी डी ए के। हाँ चलिए हो गया, ठीक है ना। हमने मान लिया कि पी यल और यम को ए और डी पे काटती है, क्यू यल और यम को बी व सी पे काटती है।
तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? दिया है यल पैरेलल है यम के, और क्या दिया है? पी पैरेलल है क्यू के। ठीक है ना। इसके बाद में क्या दिया है? इसके बाद में एक चीज और दिया है कि ठीक है ये समांतर है, समांतर रेखाएं। चलिए ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अब यहाँ लिखिए उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति में जो हमें सिद्ध करना है उसी को लेंगे। तो हमें सिद्ध इसी को करना है, इसको ले लेते हैं। दिया है से तो त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज सी डी ए में, है ना। देखो क्या है, अब आप ये जानते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो संगत कोण समान होते हैं, या उसके एक ही ओर बने कोण समान होते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। और ध्यान रहे एकांतर कोण हमेशा जेड बनाता है। एकांतर कोण हमेशा जेड बनाता है। तो चलिए देखते हैं जेड कहाँ कहाँ बन रहा है। ये देखिए, इसको ऐसे ले आइए, ऐसे ले जाइए, तो आप देखिए ये जेड बन रहा है। जेड बने, उल्टा बने, सीधा बने मतलब नहीं है। देखिए अब ये जेड बना रहा है, ये एंगल जेड बना रहा है इस एंगल से, यानी एंगल DAC, एंगल DAC बराबर होता है, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ACB। एंगल ACB कहां से आया? अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। ठीक है ना, एकांतर कोण है। याद रहे एकांतर कोण क्या बनाते हैं? जेड बनाते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए और कहीं से जेड बना रहा है, और कहीं से जेड बना रहा है। देखिए इसको आप यहाँ से ऐसे ले आएगी बड़े ही प्यार से, ऐसे लेगी ट्वी 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 ट्वी। देखिए गम गम आ रहा है। देखिए यहाँ जेड बना रहा है इसके साथ, यानी एंगल BAC, एंगल BAC बराबर 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 है। किसके बराबर है? BAC किसके बराबर है? A इसके बराबर है, इसके बराबर है ना। एंगल ACD, एंगल ACD। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। ये भी क्या हो गया? एकांतर कोण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो AC इज इक्वल टू AC, आप देख सकते हैं AC त्रिभुज ABC में भी है और AC त्रिभुज ACD में भी है। तो जो लेंथ इसमें है वही लेंथ इसमें है, AC दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। समीकरण नंबर 3 क्या है? उभयनिष्ठ है या कॉमन है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे। चलिए ध्यान लिखिए। सो अब इससे क्या पता चलता है? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 व 3 से, क्या? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड CPCT कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? एंगल एंगल साइड, यानी एंगल एंगल साइड को भू माने कोण कोण भुजा से प्रूफ हो जाता है। क्या प्रूफ हो जाता है? कहने का मतलब अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये वाला कोण इस पे बैठेगा और ये वाला कोण इस पे बैठेगा। कहने का मतलब है कि AC पर बैठ जाएगा, ये वाला इस पर बैठेगा, मतलब ये भुजा इस भुजा पे बैठेगी, और ये वाला कोण इस पे बैठेगा, मतलब ये वाला इस पे बैठेगा। तो क्या यह इस पर नहीं बैठेगा? जब यह कोण इस कोण पे बैठेगा और यह कोण इस कोण पे बैठेगा, AC पे बैठेगा, तो ये वाला भुजा इस पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया? त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज CDA। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। आई होप आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में पूरा 100% आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।